ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। हम बात करते हैं उपायों के बारे में। वैसे तो हम आने वाले समय में 12 लग्नों के लिए कौन कौन से उपाय करने आवश्यक होते हैं, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उनके बारे में एक सीरीज भी तैयार करेंगे। लेकिन आज मात्र उपायों के संदर्भ को जानते हैं कि उपाय क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और उपाय कितने प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो मानक ग्रंथ हैं उनमें जब भी किसी जातक के जीवन में कोई अशुभ घटना घटने वाली होगी या कुछ ऐसे ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आएंगी जो व्यक्ति के जीवन में रोग, शोक, पीड़ा, व्यथा, भय आदि अशुभ फल देने वाला होगा, तो उसके बारे में उपायों की परिचर्चा की गई। तो उपाय कब करने चाहिए और उपाय कैसे करने चाहिए। उपाय वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र सम्मत तरीके से ही करने चाहिए। उपाय 5 प्रकार के हुआ करते हैं, उनका वर्गीकरण करें तो उनकी संख्या अधिक हो जाती है। 5 प्रकार के जो उपाय हैं उनमें पहला जो उपाय है वह है मंत्र, दूसरा है मणि, तीसरा है औषधि, चौथा है दान और 5वां है स्नान। तो 5 प्रकार के उपाय हुआ करते हैं। पहला है ग्रहों की शांति विधान करना किसी भी मंत्र के द्वारा, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे तांत्रिक मंत्र है। इसी प्रकार से दूसरा जो उपाय है वो मणि अर्थात जेम स्टोन, रतन पहनते हैं। तो रतन जो हैं वो प्रमुख रूप से 9 ग्रहों के 9 मुख्य रतन हैं और 9 ही उनके उपरतन हैं। वैसे भारतवर्ष में 84 प्रकार के रतन पाए जाते हैं जिनको ग्रहों के उपाय के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है औषधि। औषधि का अर्थ यहाँ खाने से नहीं है। जिस भी ग्रह की जो औषधियाँ हैं, जिस भी ग्रह का जिस वनस्पति पे अधिकार है, उस वनस्पति को उस ग्रह के वार में तोड़ के लाना होता है और उसी के वार में उस औषधि को जल में डाल करके और उसका स्नान करना होता है। इसको औषधि स्नान कहते हैं। यह भी उपाय के संदर्भ में काम करता है। चौथा जो है वो है दान और 5वां है स्नान। दान प्रत्येक ग्रह के हुआ करते हैं। दान में 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ग्रह का एक वस्त्र है, धातु है, पशु है, वस्त्र है, पुष्प है, धान्य है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं इन्हीं को उस जिस भी ग्रह का दान करते हैं उसी वार को किसी योग्य पंडित जी को, ब्राह्मण को बुला करके और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में दान देना चाहिए। और जो 5वां है उसका नाम है स्नान। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पे अभी गई है। बहुत सारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो गंगा आदि पुण्यदायिनी जो नदियां हैं उनमें जाकर के स्नान करते हैं। ऐसे ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे स्नान किया जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों के निमित्त भी स्नान करने की बात कही गई। उससे भी एक प्रकार का उपाय होता है। लेकिन शास्त्र का एक वचन है वित्त साठे विवर्जित है, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मंत्र का भी उपाय कर सकता है और दान भी कर सकता है, उस व्यक्ति को स्नान आदि का या औषधि स्नान आदि जो है उसका जो है उपाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो समर्थ है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उपाय का चयन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो उसे वित्त साठे कहा गया। अर्थात इस बात को आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि हम किसी व्यक्ति के घर पे मेहमान बनकर जाएं और वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसके बावजूद भी वो हमें चटनी रोटी खिलाए, तो खाने को तो आप खा लेंगे, लेकिन मन में ये रहेगा कि सोचा तो पता नहीं क्या क्या था कि नाना प्रकार के व्यंजन बनाएगा, लेकिन ये तो बड़ा कंजूस है। ऐसे ही उपाय के संदर्भ में भी वित्त साठे विवर्जित है, कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, तभी उपाय कारगर हुआ करता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं
कि जब घटना घटेगी ही उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, तो उपाय की आवश्यकता क्या है? तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर रोगी को देख करके बता देता है कि आपको ये पीड़ा है, रोग है, इसकी दवाई ये होगी, अगर वो दवाई ना दे तो रोगी की हमें आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार मान लो कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, और हम वकील के पास जाएं और वकील कहे कि आपको आईपीसी की धारा की ये सेक्शन इस क्राइम में लगती हैं, और वह अगर कोर्ट में जाकर के जिरह नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसकी आवश्यकता ही क्या है हमें? उसी प्रकार ज्योतिषी के लिए भी है। अगर क्योंकि महर्षि पराशर जी का मत है कि प्रथमम अपायम चिंतेत, जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो सबसे पहले रुकावट, परेशानी जो भी है उसका विचार करके उसका उपाय ही बताना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जब उपाय बताया जाता है तो उसका जो मानसिक मनोबल है वह उत्तम श्रेणी का हो जाता है, और वह उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को निकालने की चेष्टा भी करता है, और उसमें आत्मबल की प्रवृत्ति भी हो जाती है। इसलिए उपाय जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। इसके बारे में आगे हम सीरीज में, क्योंकि एक ही एपिसोड में इसको नहीं बताया जा सकता, हम सभी प्रकार के उपायों की परिचर्चा करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।